हम दोस्तों, जय बाबा नीम करोली महाराज जी की। आशा है कि आपके ऊपर भी बाबा जी की बहुत ही कृपा होगी। तो दोस्तों, आज मैं आपको श्रीमद् वाल्मीकि रामायण का नौवां सर्ग सुनाऊंगा, इसका वर्णन करूंगा। तो इसे सुने और श्रीमद् वाल्मीकि रामायण के इस 9वें अध्याय का पूर्ण धर्म लाभ उठाएं। तो आज गला खराब है दोस्तों, तो इस वजह से थोड़ी परेशानी हो रही है। तो शुरू करते हैं। सुमंत्र का राजा को ऋष्यशृंग मुनि को बुलाने की सलाह देते हुए उसके अंग देश में जाने और शांता से विवाह करने का प्रसंग सुनाना। पुत्र के लिए अश्वमेघ यज्ञ करने की बात सुनकर सुमंत्र ने राजा से एकांत में कहा, महाराज, एक पुराना इतिहास सुनिए। मैंने पुराण में भी इसका वर्णन सुना है। ऋत्विजनों ने पुत्र प्राप्ति के लिए इस अश्वमेघ यज्ञ रूप का उपाय का उपदेश किया है, परंतु मैंने इतिहास के रूप में कुछ विशेष बात सुनी है। राजन, पूर्व काल में भगवान सनत कुमार ने ऋषियों के निकट एक कथा सुनाई थी। वह आपकी पुत्र प्राप्ति से संबंध रखने वाली है। उन्होंने कहा, मुनिवरों, मैं ऋषि कश्यप के विभांडक नाम से प्रसिद्ध एक पुत्र हैं। उनके भी एक पुत्र होगा जिसके लोगों में श्रीशृंग नाम से प्रसिद्ध होगी। वे श्रीशृंग मुनि सदा वन में ही रहेंगे और वन में ही सदा लालन पालन पाकर वे बड़े होंगे। सदा पिता के साथ ही रहने के कारण विप्रवर श्रृंग ऋषि दूसरे किसी को नहीं जानेंगे। राजन, लोक में ब्रह्मचर्य के 2 रूप विख्यात हैं और ब्राह्मणों ने सदा उन दोनों स्वरूपों का वर्णन किया है। एक तो है दंड मेखला आदि धारण रूप मुख्य ब्रह्मचर्य और दूसरा है ऋतुकाल में पत्नी समागम रूप गौण ब्रह्मचर्य। उन महात्मा के द्वारा उक्त दोनों प्रकार के ब्रह्मचर्यों का पालन करना होगा। इस प्रकार रहते हुए मुनि का समय अग्नि तथा यशस्वी पिता की सेवा में ही व्यतीत होगा। उसी समय अंग देश में रोमपाद नामक एक बड़े प्रतापी और बलवान राजा होंगे। उनके द्वारा धर्म का उल्लंघन हो जाने के कारण उस देश में घोर अनावृष्टि हो जाएगी, जो सब लोगों को अत्यंत भयभीत कर देगी। वर्षा बंद हो जाने के बाद राजा रोमपाद को भी बहुत दुख होगा। वे शास्त्र ज्ञान में बढ़े चढ़े ब्राह्मणों को बुलाकर कहेंगे, विप्रवरों, आप लोग वेद शास्त्र के अनुसार कर्म करने वाले तथा लोगों के आचार विचार को जानने वाले हैं। अतः कृपा करके मुझे ऐसा कोई नियम बताइए जिससे मेरे पाप का प्रायश्चित हो जाए। राजा ने कहा, ऐसा कहने पर वे वेदों के पारंगत विद्वान सभी श्रेष्ठ ब्राह्मण उन्हें इस प्रकार सलाह देंगे। राजन, विभांडक के पुत्र श्रेयसंग देवों वेदों के पारंगामी विद्वान हैं। भोपाल, आप सभी उपायों से उन्हें यहाँ ले आइए और बुलाकर उनका भली भांति सत्कार कीजिए। फिर एकाग्रचित होकर वैदिक विधि के अनुसार उनके साथ अपनी कन्या शांता का विवाह कर दीजिए। उनकी बात सुनकर राजा इस चिंता में पड़ जाएंगे कि किस उपाय से उन शक्तिशाली महर्षि को यहाँ लाया जाए। फिर वे मनस्वी नरेश मंत्रियों के साथ निश्चय करके अपने पुरोहित और मंत्रियों को सत्कार पूर्वक वहाँ भेजेंगे। राजा की बात सुनकर वे मंत्री और पुरोहित मुँह लटकाकर दुखी हों
यूँ कहने लगेंगे कि हम महर्षि से डरते हैं, इसलिए वहाँ नहीं जाएंगे। यूँ कहकर वे राजा से बड़ी अनुनय विनय करेंगे। इसके बाद सोच विचार कर वे राजा को योग्य उपाय बताएंगे और कहेंगे कि हम उन ब्राह्मण कुमारों को किसी उपाय से यहाँ ले आएंगे। ऐसा करने से कोई दोष नहीं घटित होगा। इस प्रकार वैश्याओं की भी सहायता से अंगराज मुनि कुमार श्रेयसंग को अपने यहाँ बुलाएंगे। उनके आते ही इंद्रदेव उस राज्य में वर्षा कर देंगे। फिर राजा उन्हें अपनी पुत्री शांता समर्पित कर देंगे। इस तरह श्रेयसंग आपके जमाता हुए और वे ही आपके लिए पुत्रों का सुलभ कराने वाले यज्ञ कर्म का संपादन करेंगे। यह सनत कुमार जी की कही हुई बात मैंने आपसे निवेदन की है। यह सुनकर राजा दशरथ को बड़ी प्रसन्नता हुई और उन्होंने सुमंत्र से कहा, मुनि कुमार श्रेयसंग को वहाँ जिस प्रकार और जिस उपाय से बुलाया गया वह स्पष्ट रूप से बताओ। तो इस प्रकार श्री वाल्मीकि निर्मित आश्रय रामायण आदि काव्य के बालकांड नवा सर्ग पूरा हुआ। तो दोस्तों ये नवा सर्ग था इसका श्रीमद् वाल्मीकि रामायण का। आपको कैसा लगा? आपको भी धर्म लाभ मिलेगा ज़रूर। तो अभी आज्ञा लेता हूँ, गला बहुत ज़्यादा ख़राब है। कल फिर आपको नई कोई लीला दिखा बाबा जी की, महाराज जी की, और इनके चरणों में बैठकर फिर अगला अध्याय इसका 10वां सर्ग का वर्णन करूँगा। तब तक के लिए आज्ञा दें। जय बाबा नीम करोली महाराज जी की, जय श्री राम, जय हनुमान बजरंगबली।